अपना कितना रोजगार जो है वो यहाँ से निकाल पाते हैं। और अगर यहाँ पे स्पोर्ट काउंसिल जो है, जिस तरह इन्होंने बताया कि यहाँ पे तहसीलदार साहब के द्वारा जो है 11 कनाल का जो है वो एक एरिया जो है अलर्ट किया गया है, लेकिन स्पोर्ट काउंसिल अगर उस पर जोर दे तो वहाँ पे अगर स्टेडियम बने तो काफ़ी ज़्यादा रोजगार जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। बाकी उनसे भी बात करेंगे। नाम जानना चाहूँगा आपका। मेरा नाम मुदस्सिर हुसैन है जी। तो क्या लगता है आपको, आप भी एक यूथ हैं, यहाँ पे आप यूथ को जो है वो खेलते हुए देख रहे हैं, क्या लगता है किस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट की जानी चाहिए और क्या आज तक यहाँ पे जो है वो बदलाव हमें देखने को मिला? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ। मरमत हमारा इस वक्त जो है 60-70 आबादी वाला एक इलाका है और बदकिस्मती से यहाँ पे जितनी भी यहाँ पर सरकारें आज तक रही तो क्रिकेट के मसले में, यूथ के मसले में आज तक किसी ने बात नहीं की। तो आपने पहले भी एक स्टोरी यहाँ पर देखी कि किस तरीके से बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। अगर यहाँ पे प्लेग्राउंड अगर यहाँ पर होता बड़ा तो हमारी यूथ जो है, जो स्कूल से जब घर आते हैं उसके बाद अगर वो खेलने के लिए अगर जाते हैं तो किस पर यहाँ पर खेलेंगे वो, क्योंकि यहाँ पर खेलने की कोई जगह है ही नहीं। मैं बात करूँगा हमारे जम्मू कश्मीर के इस वक्त जो यूथ खिलाड़ी जो इस वक्त इंडिया टीम में जो सिलेक्ट हुए हैं, उमरान मलिक, अब जो सीरीज इस वक्त जो चल रही है उसमें भी उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया। और कल के लिए मैं बताना चाहूँ, अगर उमरान मलिक अगर जम्मू कश्मीर से अगर जा सकता है इंडिया टीम में तो हमारे मरमत में कौन सी कमी दिख रही है? अगर इतने यूथ यहाँ पर खेल रहे हैं, अगर स्टेडियम यहाँ पर अगर होता तो ये यहाँ से ही शुरू होता है। पहले वो घर से स्टार्ट करेंगे खेलना, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो खेलना स्टार्ट करेंगे, फिर वो स्टेट लेवल पे खेलना स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद जब आईपीएल में पहुंचेंगे वहाँ पर जब वो सिलेक्ट होंगे तो फिर वो इंटरनेशनल खेलने के लिए जाएंगे। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा मैं उनसे गुजारिश करूँगा, ये पहले भी हमारे खान साहब ने यहाँ पर बोला कि यहाँ पे लैंड जो है तहसीलदार द्वारा हमारे जो दरंगा में थोड़ा एरिया पड़ता है वहाँ पर 11 कनाल से ऊपर जो लैंड है वहाँ पर दी हुई है। और मैं पीएमओ में मंत्री जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, अगर उनके ऊपर बार बार अगर यहाँ से एलिगेशन अगर लग रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मरमत वालों की बहुत उम्मीदें हैं आपके ऊपर। अगर पीएमओ से होकर अगर पूरे इंडिया में अगर इतनी फंडिंग अगर वहाँ पर दे रहे हैं तो उनका आबाई इलाका यहाँ पर है। मैं भी पार्टी से हूँ, क्योंकि मैं जब भी यहाँ पर कोई मरम्मत के अंदर कोई भी किस्म की अगर यहाँ पे ज़रूरत पड़ती, बिजली के हवाले से हो, हेल्थ के हवाले से हो, कोई स्कूल के हवाले से हो, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार मैं यहाँ से उन तक बात पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वक्त यहाँ पे गवर्नर रूल लगा हुआ है, एलजी साहब यहाँ पर हैं, एलजी साहब के नॉलेज में तो हमने कई बार यहाँ से दिया हुआ है। एलजी साहब कहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस वक्त पूरी स्टेट को चलाना है। इसलिए उन्होंने शायद खेलो इंडिया की एक मुहिम जो है वो चलाई थी। खेलो इंडिया की मुहिम में कई इलाकों में जो है वो कहा गया था कि वहाँ से जो है वो प्लेयर चुने जाएं, एक जोनल लेवल पे जो है वो मैचेस हो, जोनल के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल तक जो है वो मैच जो है वो खिलाए जाएं, गेमें जो है वो खिलाए जाएं। इसीलिए कहा गया था। ग्राउंड तो है नहीं, कहाँ खेलेंगे बच्चे, सीखेंगे क्या? यहाँ से अगर आगे चले भी जाएंगे, जब उन्हें पिच प्रॉपर मिलेगी तो क्या वहाँ पे ये खेल पाएंगे? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम इस वक्त है सेंटर से फंड्स रिलीज करना। अगर जब सेंटर से फंड्स रिलीज होते हैं तो वो गवर्नर के पास जाते हैं। गवर्नर जब रिलीज करता है तो वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर है, उन्होंने यूज करना है। और सबसे बड़ी गलती जो है हमारी खुद यहाँ लोगों की है। अगर आज क्रिकेट के हवाले से अगर हमने स्टेडियम की अगर डिमांड की तो मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है तो हमारी बात जो है वो पीएमओ तक पहुँचेगी, एलजी साहब तक पहुँचेगी, तो वो इसके ऊपर ध्यान देंगे। क्योंकि हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हैं वो पर्सनली मरम्मत के ही रहने वाले हैं। मैं उनके पास
बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वक्त वही कर सकते हैं हमारा मसला हल, क्योंकि एलजी प्रशासन जो इस वक्त यहां पर लगा हुआ है, जहां 136 मतलब एमएलसीज और एमएलए जब असेंबली को यहां पर चलाते थे, उस वक्त भी इतना काम नहीं होता था। जब 100 से ज्यादा यहां पर बंदे काम करने वाले इलेक्टेड जो सरकार थी वो काम करती थी, उस वक्त भी वो नहीं पहुंच पाते थे। और इस वक्त जो एक एलजी पूरे जम्मू कश्मीर को अगर चला रहा है, तो मुझे नहीं लगता है ये काम बनेगा। और मैं स्पेशली आज अपनी पार्टी की ओर से भी और मरमत के पब्लिक की ओर से, यूथ की ओर से मैं उनके पास हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि यहां पर बहुत बड़ी हमारी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि इस वक्त पूरे लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि सेंटर में आपकी सरकार है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी यहाँ के रहने वाले हैं और एमपी हैं, तो वो काम नहीं कर रहे हैं। मैं स्पेशली हाथ उनके पास हाथ जोड़ रहा हूं कि एक हमें भीख में ही दे दो, क्योंकि यहाँ अगर मरम्मत में अगर स्टेडियम यहाँ पर बड़ा होगा, ताकि हमारे जो यूथ हैं वो कहीं हमारे मरम्मत का नाम आगे पहुंचा सकें। जैसे उमरान मलिक एक यूथ है इस वक्त, कल का मैच भी मैंने उनका देखा, परसों का भी देखा। उनकी जो फैमिली उस वक्त जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जब इंडिया और उनका मैच हो रहा था, उनकी फैमिली टीवी देख रही थी। जब उमरान मलिक जी ने वहां पर विकेट जो है 2-3 लिए, तो वो खुशी से उनका सर ऊंचा हो गया। सिर्फ उन्हीं का नहीं हुआ, पूरे जम्मू कश्मीर का हुआ, और पूरे जम्मू कश्मीर ने जो है वो उमरान मलिक पे जो है वो गर्व किया। एक बात इनकी सही है कि भाजपा पे जो है ये जो है एक बेइज्जती की बात है कि यहाँ के इलाकों में वो कुछ नहीं कर पाए। और पीएमओस की अगर बात करें तो जितेंद्र सिंह वो भी यहाँ पे कुछ जो है आबाई इलाके में कुछ नहीं कर पाए। हमारा गाँव जो है वो क्रिकेट से, और लगाव पूरे देश भर में जो है वो क्रिकेट का है, बिल्कुल है। और आप देखते हैं किस तरह से जब हिंदुस्तान का जब मैच होता है तो किस तरह से जो है जज्बा हमारे पूरे हिंदुस्तान में होता है। और इस समय भी आप मरम्मत के इलाके में देखेंगे तो मैंने कहा 36 टीमें जो है वो भाग ले रही हैं। और आप देखेंगे प्लेग्राउंड नहीं है, खेत है, खेत के बीच में जो है वो खेला जा रहा है। और प्रेम देखिए किस तरह का प्रेम जो है वो क्रिकेट से है। उमरान मलिक जैसे कहीं अनेक खिलाड़ी जो है वो इस इलाके से निकल सकते हैं, इस इलाके से नहीं पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट से जो है वो निकल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारों को जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं जम्मू कश्मीर स्पोर्ट काउंसिल को भी ये कहना चाहूँगा, जिस तरह से यहाँ पे बताया गया कि 11 कनाल का जो है वो एरिया यहाँ पे दिया गया है, तो उसे आके आप देखें और यहाँ पे जो है वो स्टेडियम, एक प्लेग्राउंड यहाँ पे दीजिए इन बच्चों को कि ये अपना जो है वो यहाँ पे खेल पाएँ और अपने खेल को जो है वो आगे ले पाएँ। आप देख रहे हैं TLR, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।